नमस्कार किसान मित्रों, कृषि विज्ञान केंद्र से मैं विनेश मुजालदा आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि खरीफ सीजन समाप्त होने वाला है और रबी सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों को क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, कौन कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए गेहूं में, तो हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर के भार्गव जी है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। वरिष्ठ वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र देवास में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सभी किसान भाइयों। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, रबी सीजन हमारा शुरू हो रहा है, तो उसमें जो हमारी मुख्य फसल है गेहूँ। तो गेहूँ में पिछले 2-3 सालों से क्या हो रहा है, अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि कई प्रजातियां ऐसी हैं जो कि अगर गर्मी थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो उसमें विपरीत प्रभाव पड़ता है उनके उत्पादन पे। तो इसी में हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो IRI है, नई दिल्ली में स्थापित है, उन्होंने एक वेराइटी को निकाला जिसका नाम है PHD 3385। उस वैरायटी में क्या है कि जब कभी टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा उत्पादन पे। और इसका जो बोने का सही समय है, इसकी बुआई का जो सही समय है, 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में इसकी बुआई कर सकते हैं। किसी कारण बस आप लेट भी हो जाते हैं तो अगर 15 नवंबर तक की बुआई करते हैं तब भी वैरायटी अच्छा उत्पादन देगी। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, इस वैरायटी के लिए, प्रजाति के लिए जो सबसे उपयुक्त बीज दर का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि बीज दर बहुत ज़्यादा डालते हैं हमारे किसान भाई। तो इसका बीज दर मात्र 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को डालना है, बहुत ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। और बुआई जब भी करें तो सिंगल उसमें बुआई करना चाहिए। कई किसान भाई हमारे ऐसे जो क्रॉस में बुआई करते हैं, क्रॉस में बुआई कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप क्रॉस में बुआई करते हैं गेहूँ की तो उसकी आड़ा पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसमें आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बुआई करना चाहिए। दूसरा बताऊंगा, कतार से कतार के जो बीज की दूरी है लगभग 22.5 सेंटीमीटर के आसपास की कतार से कतार के बीज की दूरी रखनी चाहिए। और इसकी जो पकने की अवधि है लगभग 130 से लेकर 40 दिन के आसपास की है। और इसका उत्पादन की बात करें, जो मैं वैरायटी बात कर रहा हूँ PHD 3385, इसका उत्पादन आसानी से आप अच्छे से थोड़ा करेंगे तो 70 से लेकर 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन प्राप्त होता है। लेकिन जैसे एक पद्धति हम लोगों ने कई सालों से काम कर रहे हैं, जैसे देवास की बात करें तो देसी भाषा में बोलते हैं हम उसको गरड़ पद्धति या रेज बेड पद्धति। तो वैज्ञानिक उसका सही नाम है फरो इरिगेटेड रेज बेड सिस्टम। अगर इस पर गेहूं लगाते हैं तो हमारे देवास जिले के कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने गरड़ पद्धति पर रेज बेड पर गेहूं का उत्पादन लगभग 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक निकाला है। तो अगर इस पर लगाते तो आराम से 5-10 कुंटल एक्स्ट्रा ईल्ड अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो सभी किसान भाई ने इस वैरायटी को अपन लगाएं, और इसमें जो जैविक खेती से अगर करेंगे तो जैविक के साथ करेंगे तो इसको आपको दाम भी अच्छे प्राप्त होंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।